नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जिस प्रकार आपको पता है, राजस्थान पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 17 मई इनकी क्या है, लास्ट तारीख है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीईटी पास है और जिनकी मन में इच्छा है कि राजस्थान पुलिस में भर्ती होना है, तो वो जल्दी से फॉर्म अप्लाई करें और अपनी तैयारी क्या है स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपकी जो तारीख दे रखी है एग्जाम की, वो लगभग क्या है कि नोटिफिकेशन में दी गई है जून और जुलाई। लगभग क्या है कि आपका एग्जाम जुलाई में होने की पूरी पूरी क्या है आशंका है। अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जिसकी क्लासें डेली की डेली आपकी क्या क्लासें आएगी। आज अपनी पहली क्लास रहने वाली है, वो है महिला व बाल अपराध संबंधित। आपको पता है एक नया टॉपिक जोड़ा गया था 2020 वाली भर्ती में, महिला व बाल अपराध। और इसमें साथ में क्या जोड़ दी, महिलाओं और बालकों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनकी भी जो क्या है वो भी क्या साथ में जोड़ दी। तो अपनी डेली की डेली क्लास आया करेगी, पूरी डिटेल से करवाया जाएगा। और जितनी भी योजनाएं हैं जो वर्तमान में चली है, जैसे लखपति दीदी होगी, या अपने बात करें तो बालकों से संबंधित अन्नपूर्णा योजना होगी, सब योजनाएं हैं वो भी अपने करेंगे। पहले अपने बाल अपराध से संबंधित जितने भी थ्योरी है, जितनी भी धाराएं हैं, चाहे महिला अपराध से संबंधित है चाहे बाल अपराध से संबंधित है, वो अपने क्या कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे आज पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भविष्य एजुकेशन पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन करना न भूले। क्योंकि जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर मिलेगी। साथ में आरपीएससी में कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज होती है, वो भी आपको भविष्य एजुकेशन पर सबसे पहले प्राप्त होगी भी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम के साथ जुड़े। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं महिला अपराध के आज सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में अपने बात करेंगे कि महिला अपराध है क्या, कौन कौन सी इसमें एक्ट है, कौन कौन सी इसमें धाराएं हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट जोड़े गए हैं, सभी बातें अपने करेंगे। तो आज अपना पहली क्लास रहेगी महिला व बाल अपराध से संबंधित संपूर्ण परिचय की क्लास रहेगी, जिसमें अपना संपूर्ण इंट्रोडक्शन कर लेंगे। महिला अपराध होता क्या है, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, कितने भाग होते हैं, क्या है भारतीय दंड संहिता, क्या है रिकॉर्ड, जहां पर अपने बात करें तो एनसीआरबी क्या होती है, पुल बिल्कुल क्या है कि जीरो से अपने क्या स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ, इसी जोश और इसी जुनून के साथ। अपना मेन मोटिव क्या है, जुनून वर्दी का। क्या है, जुनून वर्दी का। इस बार जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके वर्दी पहनाकर ही रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करने जा रहे हैं इसी क्लास को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अपने बात करें महिला व बाल अपराध की, तो शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे साथ जुड़े हैं, जो भी चैनल के साथ जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, साथ के साथ नोट्स तैयार करना। अपने खुद के नोट तैयार करोगे तो याद रहेंगे। बाकी पीडीएफ तो आपको भी डेली की डेली मिल जाएगी। ढंग से नोट करना, अच्छे नोट्स तैयार करना, क्योंकि नोट्स हमेशा क्या है कि लास्ट में याद, जब अंतिम समय होता है एग्जाम का, उसमें बहुत साथ देते हैं। सीधी सी बात है, आज आप एक बार मेरे को सुनोगे, एक बार ढंग से लिखोगे तो दो बार हो गया ना, और तीसरी बार याद करोगे। तीन बार में तो कौन सी चीज है जो याद है नहीं होती भाई। तो शुरुआत करते हैं। अपने बात करें तो महिला अपराध की, महिला व बाल अपराध, महिला व बाल अपराध। अपने इस टॉपिक को दो भागों में पढ़ेंगे। पहला अपना भाग रहेगा महिला अपराध। क्या रहेगा, महिला अपराध पहला अपना क्या रहेगा, भाग रहेगा। दूसरा अपना भाग रहेगा बाल अपराध। क्या रहेगा, बाल अपराध अपना भाग रहने वाला है। तो अपने इस टॉपिक को दो भागों में पढ़ेंगे। पहले महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध है, महिलाओं के साथ कौन कौन से अपराध है उनकी बात करेंगे, और कौन कौन से प्रावधान किए उनकी बात करेंगे। फिर अपने बात करें बालकों के साथ कौन कौन से अपराध है और उनके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सभी बातें करेंगे। सबसे पहले अपने बात करें तो जहां पर भी अपराध होता है, अपने बात करें इस शब्द की, अपराध है क्या, अपराध है क्या। तो अपराध की बात करते हैं। सबसे पहले अपराध की अपने बात करें तो जहां पर अपराध होता है, वहां पर अपराध होने से पहले एक घटना घटती है। उस घटना को क्या, हिंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंसा कहा जाता है। सर हिंसा क्या होती है, तो बालकों पूरी बात करेंगे हिंसा क्या होती है, अपराध क्या होती है, मेरे साथ क्या नोट करते जाना। अपने बात करते हैं हिंसा की। हिंसा क्या होती है, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, हिंसा। हिंसा की अपने बात करें तो हिंसा क्या होती है, इसकी बात करते हैं अपने। हिंसा की अपने बात करें, किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय, किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध, किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विरुद्ध या खिलाफ उन्हें किसी प्रकार की, उन्हें किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, उन्हें किसी प्रकार की, उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक, शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, यह क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। पहुंचाना क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि सबसे पहले पूछा जाएगा हिंसा क्या है। हिंसा की अपने बात करें तो किसी व्यक्ति, समूह व समुदाय के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति है या कोई बड़ा समूह है, जैसे अपने दोस्तों का समूह नहीं होता, किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के द्वारा किसी व्यक्ति को उनके विरुद्ध शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना। मतलब अपने बात करें तो स्कूल में कोई बच्चे होते हैं, एक बच्चा क्या थोड़ा कमजोर होता है, उसकी सारा दिन क्या 5 या 6 बच्चे क्या है मजाक उड़ाते रहते हैं, वो क्या आता है? डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? हिंसा है। क्या है? हिंसा। तो याद रखना कि किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विरुद्ध शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। अब अपने बात करते हैं सर अपराध क्या होता है। अपराध की बात करें तो सर अपराध क्या होता है? तो हेडिंग डालो अपराध। अपराध की बात करें तो अपराध क्या होता है? हेडिंग डालो, अच्छे से नोट्स तैयार करो, बढ़िया बढ़िया क्या नोट्स तैयार करोगे तभी आपको क्या है कि मजा आएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो अपराध की बात करते हैं। अपराध होता क्या है? अपराध की बात करते हैं अभी। अपराध की अपने बात करें तो अपराध होता क्या है? अपराध है कि कानून, संविधान, अपराध है संविधान, समाज या कानून के द्वारा दिए गए, कानून के द्वारा दिए गए, कानून के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन, नियमों या अधिकारों का उल्लंघन, नियमों या अधिकारों का उल्लंघन क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। नियमों या अधिकारों का उल्लंघन, नियमों या अधिकारों का उल्लंघन क्या कहलाता है? तो उल्लंघन कहलाता है क्या? अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। संविधान के द्वारा हमें जो नियम दिए गए, जो हमारी समाज नियम देती है कि समाज में ऐसा करने से समाज में क्या होगी? हमारी बुराई होगी, हमारे साथ क्या है, समाज को, हमारे को समाज में से बाहर निकाल दें। कानून, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी के द्वारा जो हमारे को नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, जो धाराएं बनाई गई है, उन धाराओं का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। वापिस से सुन लो, सबसे पहले है कि अपराध, अपने बात करते हैं जहां पर अपराध होता है, अपराध होने से पहले एक घटना घटती है, उसे क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं। हिंसा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। और अपराध की बात करें सर, अपराध क्या होता है? तो संविधान, समाज या कानून के द्वारा दिए गए नियमों या अधिकारों का उल्लंघन क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। बात करें तो नोट डालकर लिखो, अपने बात करें तो नोट डालकर लिखो, अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है? जो आप अपराध करते हो तो अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है? अपराधों का रिकॉर्ड रखती है एनसीआरबी। अपराधों का रिकॉर्ड, अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है? तो अपराधों का रिकॉर्ड रखती है एनसीआरबी रखती है। कौन रखती है? एनसीआरबी अपराधों का क्या रखती है? रिकॉर्ड रखती है। अभी क्या रखती है? एनसीआरबी अपराधों का क्या रखती है? रिकॉर्ड रखती है। अपराधों का रिकॉर्ड रखती है। तो एनसीआरबी क्या है सर? एनसीआरबी की अपने बात करें
तो आपराधिक जो, याद रखना कि एनसीआरबी को हिंदी इंग्लिश में अपने बात करें तो क्या कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो। अपने जो अपराधों का रिकॉर्ड रखती है एनसीआरबी रखती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये एनसीआरबी हर साल क्या है कि अब जितने भी भारत में अपराध हो रहे हैं, चाहे महिलाओं से संबंधित होते हैं, चाहे बालकों से संबंधित होते हैं, चाहे अपहरण के मामले हैं, चाहे आत्महत्या के मामले हैं, चाहे अपने बात करें रेप के मामले हैं, ये सभी जो रिकॉर्ड है अपने पास, ये सबसे पहले जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो कौन करती है, एनसीआरबी करती है। अपने भारत में कहां पर कितने अपराध हो रहे हैं, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य सेकंड स्थान पर अपराधों में, ये सभी जो रिकॉर्ड रखती है वो रिपोर्ट जारी कौन करती है, एनसीआरबी रखती है। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है, एनसीआरबी रखती है। एनसीआरबी की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है एनसीआरबी की फुल फॉर्म, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सर एनसीआरबी की स्थापना, अपने बात करते हैं सर एनसीआरबी की स्थापना कब हुई। एनसीआरबी की स्थापना की अपने बात करें तो एनसीआरबी की स्थापना हुई थी 11 मार्च को। कब हुई थी, 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अपने बात करें एनसीआरबी की और पूरी की पूरी बातें करेंगे एनसीआरबी की। एनसीआरबी की सबसे पहले अपने क्या की, स्थापना, स्थापना की अपने बात करें तो स्थापना कब हुई, 11 मार्च, कब हुई, 11 मार्च 1986, कब हुई, 11 मार्च 1986 को हुई। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये अधीन किसके होता है, तो अधीन ये किसके होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, गृह मंत्रालय के ये क्या है, अधीन होता है। गृह मंत्रालय की क्या होता है, अधीन होता है। गृह मंत्रालय की क्या होता है, अधीन होता है। अपने बात करें और तो इसके प्रथम निदेशक, सबसे पहले यही पूछा जाता है, आजकल एग्जामों में ट्रेंड आ चुका है कि सबसे पहले यह पूछा जाता है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम जो राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे, या अपने पूछते हैं प्रथम लोकपाल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। आपने जेल प्रेरी का एग्जाम दिया तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, प्रथम कौन थे, महानिदेशक कौन थे, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो एनसीआरबी के प्रथम निदेशक कौन थे, तो रामेश्वर काव थे। कौन थे, रामेश्वर काव। कौन थे, रामेश्वर काव थे। रामेश्वर काव क्या थे, प्रथम निदेशक थे। अपने बात करते हैं सर वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान निदेशक, अपने बात करें तो वर्तमान निदेशक कौन है एनसीआरबी के, तो वर्तमान निदेशक की अपने बात करें तो कौन है, आलोक रंजन है। कौन है, आलोक रंजन है। आलोक रंजन वर्तमान में क्या है, एनसीआरबी के क्या है, निदेशक है। याद रखना आलोक रंजन 1991 के एमपी के क्या है, आईपीएस अधिकारी है। 1991 बैच के क्या है, आईपीएस के अधिकारी है। और इनका कार्यकाल कब तक है, तो इनका कार्यकाल भी नोट कर लो, कहीं पर यह पूछ लिया जाए तो इनका कार्यकाल कब है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन बनता है ये, कार्यकाल कब तक है, तो इनका कार्यकाल है 30 जून 2026 तक। 30 जून 2026 तक इनका क्या है, कार्यकाल है। तो याद रखना कि एनसीआरबी की स्थापना कब हुई, 11 मार्च 1986 को। अधीन किस होता है, गृह मंत्रालय के। प्रथम निदेशक कौन है, रामेश्वर काव। वर्तमान में निदेशक कौन है, तो आलोक रंजन। सर आपने बताया नहीं इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बच्चों बताता हूं कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। क्या है, नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये क्या है, नोट कर लो, इतनी बातें स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बातें मैंने बता दी हुई। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करना न भूलें भाई। तो वापिस से बात करें, महिला व बाल अपराध की अपने स्टार्ट की, तो हिंसा की अपने क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ, जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं, या इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भविष्य एजुकेशन पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंसा किसी व्यक्ति व समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना क्या कहलाती है, हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है, हिंसा कहलाती है। ये याद रख लेना।
नेक्स्ट अपने बात करें तो अपराध संविधान, समाज या कानून के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। और अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है? एनसीआरबी रखती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 11 मार्च 1986 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और अधीन किसकी है? गृह मंत्रालय की क्या है ये? अधीन है। और प्रथम निदेशक रामेश्वर का, वर्तमान निदेशक आलोक रंजन, जो 30 जून, कब तक है? 30 जून 2026 तक इनका क्या है? कार्यकाल है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इतनी बातें क्या अपने रिकॉर्ड है, अपने क्या है? नोट है कर ली। मस्त मस्त नोट्स बनाओ भाई। चलते हैं अपने आगे। अब बात करते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी रिपोर्ट आपको पता है कि हर साल क्या है? जारी करती है एनसीआरबी रिपोर्ट। एनसीआरबी की रिपोर्ट हर साल जारी करती है, लेकिन एनसीआरबी ने अंतिम जो रिपोर्ट जारी की है वो 2022 की रिपोर्ट जारी की है। कितने की? 2022 की क्या है? रिपोर्ट की जारी की है। इस रिपोर्ट की अपने बात करें तो भारत में, इस रिपोर्ट में अपने बात करें तो जितनी भी बातें लिखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार याद रखना कि भारत में, कि 2022 के अनुसार भारत में एनसीआरबी की रिपोर्ट कौन सी है? 2022 के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ, भारत में महिलाओं के खिलाफ, भारत में महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले, अपराध के मामले, अपराध के मामले अपने बात करें तो 4 लाख, इतने अपराध के मामले 4,45,256 मामले क्या दर्ज किए गए? कितने अपराध के मामले कितने दर्ज किए गए? महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कितने दर्ज किए गए? तो 4,45,256 मामले क्या है? दर्ज किए गए हैं। कितने? 256 मामले क्या है? 4,45,256 मामले क्या है? दर्ज किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, जो किए गए हैं, जो 2021 की तुलना में, जो 2021 मतलब जो 2021 की रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में, उसकी तुलना में 4%, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में, 2021 की तुलना में कितनी कम है? तो कितनी अधिक है? तो 4% अधिक है, तुलना में 4% अधिक है। कितनी अधिक है? 4% क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? 4% क्या है? अधिक है। ये याद रख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं कि भारत में महिलाओं के, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में महिलाओं के अपराध के मामले 4,45,256 मामले दर्ज किए गए 2021 की तुलना में, जो कितने हैं? 4% अधिक है। कितने हैं? 4% अधिक है। याद रखना कि जो ये जो मामले हैं, ये जो प्रति लाख, जो प्रति लाख जनसंख्या पर, जो प्रति लाख जनसंख्या पर, जो प्रति लाख जनसंख्या पर, प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के अपराध, महिलाओं के खिलाफ, प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर, महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर, अपराध की दर है 66.4%। अपराध की दर है 66.4% रही भाई। कितनी रही? 1 लाख जनसंख्या पर कितनी रही? 66.4% महिलाओं के खिलाफ अपराध की क्या रही थी? दर रही थी 2022 के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कितने मामले हैं? तो 4,45,256 मामले दर्ज किए गए हैं। और जो 2021 की तुलना में क्या है? 4% अधिक है। जो प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की कितनी दर है, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो प्रति लाख जनसंख्या पर 66.4% है। कितनी है? 66.4% है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट नोट करो कि 2022 में, 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार, 2022 रिपोर्ट के अनुसार याद रखना कि भारत में अपहरण के मामले, 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपहरण के मामले कितने हैं? तो भारत में अपहरण के मामले याद रखना कितने हैं? तो अपहरण के मामले हैं, याद रखना कितने? तो 1,07,588,
7,588 मामले किसके हैं, अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। जिस प्रकार अपने महिलाओं के खिलाफ अपराध के कितने मामले 4,45,256 हैं, उसी प्रकार 2022 में अपहरण के मामले कितने हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो 1,07,588 मामले किसके हैं, अपहरण के मामले हैं। अपने बात करें तो बलात्कार के मामले भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं, तो बलात्कार के मामले कितने हैं भारत में, तो बलात्कार के मामले याद रखना, बलात्कार के मामले कितने हैं सर, तो बलात्कार के मामले अपनी बात करें तो भारत में 31,516 मामले हैं। कितने हैं, 31,516 मामले क्या है, दर्ज किए गए हैं। कितने, बलात्कार के मामले कितने दर्ज किए गए हैं, 31,516 मामले क्या है, दर्ज किए गए हैं। किसके, बलात्कार के मामले क्या है, दर्ज किए गए हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बलात्कार के मामले हैं वो अपने राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। कहां पर दर्ज किए गए हैं, राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। और राजस्थान में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो भीलवाड़ा जिला रहा है। कौन से जिला रहा है, भीलवाड़ा जिला रहा है। जबकि भरतपुर जो मुख्यमंत्री जी का खुद का क्या है, एक अपने बात करें गृह जिला है, तो भरतपुर दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा है, उदयपुर रहा है। कौन सा जिला रहा है, उदयपुर क्या है कि बलात्कार के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। तो भारत में कुल मामले कितने हैं बलात्कार के, 31,516 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें याद रखना राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान, राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान, राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो कितने मामले दर्ज किए गए हैं, 5399। कितने, 5399 मामले दर्ज किए गए हैं राजस्थान में, बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। और राजस्थान में भी, राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा है, तो राजस्थान का प्रथम जिला है जो बलात्कार के मामलों में सबसे आगे रहा है, वो कौन सा जिला रहा है, भीलवाड़ा जिला रहा है। कौन सा जिला रहा है, भीलवाड़ा जिला क्या है, पहले स्थान पर रहा है। सेकंड स्थान पर अपने बात करें तो सेकंड स्थान पर याद रखना कौन सा जिला है, तो सेकंड स्थान पर भरतपुर जिला है। कौन सा जिला है, भरतपुर है। 5 बाई भरतपुर, जिसका आरजे 5 है, 5 बाई भरतपुर, और जिसका शुभंकर क्या है, सारस है, वही भरतपुर जिला क्या है, सेकंड स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है, तो थर्ड स्थान पर अपना राजस्थान का कौन सा जिला रहा है, उदयपुर जिला रहा है। कौन सा जिला रहा है, उदयपुर रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा है, उदयपुर क्या है, तीसरे स्थान पर रहा है। उदयपुर क्या रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है। ये रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं कि बलात्कार के मामले क्या है, 31,516 क्या है मामले दर्ज किए गए, जिसमें राजस्थान प्रथम है, जिसमें 5399 क्या है मामले दर्ज किए गए, जिसमें राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा रहा है, भीलवाड़ा जिला रहा है। और सेकंड स्थान पर कौन सा जिला रहा है, भरतपुर। और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है, उदयपुर जिला रहा है। इतना नोट कर लो, फिर आगे अपने चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये क्या है, अपने आंकड़े रहे हैं भी। ये आंकड़े क्या है, डायरेक्ट करंट अफेयर की दृष्टि से पूछे जाते हैं भी। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने चलते हैं आगे। अपने बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार याद रखना कि बाल अपराध के मामले, इसके बाल अपराध के मामले, बाल अपराध के मामले भारत में, बाल अपराध तो पूरे भारत की बात कर रहा हूं ये, भारत में जो बाल अपराध के मामले हैं वो कितने दर्ज किए गए हैं, तो 1,00,000, कितने, 1,62,449, 1,62,449 मामले किसके दर्ज किए गए हैं, बाल अपराध के क्या है मामले दर्ज किए गए। आपको पता है आजकल एक सबसे ज्यादा मुद्दा छिड़ा हुआ है साइबर क्राइम का। किसका, साइबर क्राइम का। तो साइबर क्राइम का भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कि साइबर क्राइम के मामले कितने दर्ज किए गए हैं, तो भारत में साइबर क्राइम के मामले याद रखना कितने दर्ज किए गए हैं, तो साइबर क्राइम के मामले कितने दर्ज किए गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 65,893। कितने, 65,893 मामले किसके दर्ज किए गए हैं, तो साइबर क्राइम के क्या मामले दर्ज किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैंने बातें बता दी। अब अपने बात करें तो ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार अपने बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं के अपराध कहां पर होते हैं, इसकी अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे ज्यादा महिला अपराध एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, याद रखना कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट
2022 के अनुसार, रिपोर्ट है 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार याद रखना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार याद रखना कि महिला अपराध में, महिला अपराध में, महिला अपराध में अपनी बात करना तो है, महिला अपराध में अपनी बात याद रखना कि महिला अपराध में सबसे पहले जो स्टेट कौन सा है वो उत्तर प्रदेश है। योगी जी का जो प्रदेश है जहां पर योगी जी कहते हैं एक भी मामला नहीं है, सबसे पहले स्थान पर कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश महिला अपराध में सबसे आगे रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर अपना है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। जहां पर तीसरा याद रखना, तीसरा कौन सा है? राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान है भाई। अपना राजस्थान पहले चौथे स्थान पर हुआ करता था, लेकिन अभी जो 2022 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राजस्थान तीसरे स्थान पर आ गया महिला अपराधों में। याद रखना कि राजस्थान में महिलाओं के अपराध कितने हैं? तो 45,058 मामले हैं। कितने हैं? 45,058 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि यूपी के अपने बात करें तो 65,743 मामले किसके हैं? महिलाओं के हैं। और महाराष्ट्र के कितने हैं? तो महाराष्ट्र के याद रखा कि 45,331 मामलों के साथ ये क्या है? दूसरे स्थान पर है रहा है। चौथे स्थान पर कौन सा है? तो चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल है? पश्चिम बंगाल। और पांचवें स्थान पर कौन सा है महिला अपराधों में? तो एमपी है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। एमपी क्या है? पांचवें स्थान पर रहा है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। ये मोस्ट रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो लिख लेना भी। महिला अपराधों में सबसे पहले स्थान पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यूपी है। और राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। दूसरा याद रखना सबसे ज्यादा दूसरा पूछा जाता है, पर पहला तो सबको याद होता है, तो दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। और तीसरा अपना राजस्थान है। चौथा और पांचवा याद रहे तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। चले आगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और अपने नोट कर लेना। अपने आगे देखना कि हत्या के मामले सबसे ज्यादा भारत में हत्या के मामले कहां पर है? तो हत्या के मामले कहां पर दर्ज किए गए थे? तो हत्या के मामले भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी। कहां पर है? यूपी में। यूपी में है पहले स्थान पर। दूसरा याद रखना, दूसरा बिहार में। हत्या के मामले सबसे ज्यादा हत्याएं कहां पर होती है? पहले यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा अपने याद रखना एमपी, चौथा याद रखना महाराष्ट्र, और पांचवें स्थान पर अपना क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। एक चीज आपने नोट की, जो भी मैं आंकड़े लिखा रहा हूं सबसे ज्यादा उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा ये क्या मामले हैं, दक्षिण भारत में बहुत ही कम मामले हैं, रेयर चांस है, क्योंकि वहां के लोग क्या है, अपनी बात करें तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सब पता है, पढ़े लिखे लोग, अपने से ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो, इसीलिए वहां पर कम मामले हैं। यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। ये रिपोर्ट के अनुसार क्या नोट कर लेना। वापिस से अपने याद रखना कि थोड़ा सा अपने वापिस से रिपीट कर लेते हैं। अपने बात करें तो अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है? एनसीआरबी रखती है। और एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 में हुई। अधीन किसके? गृह मंत्रालय के प्रथम निदेशक रामेश्वर का और वर्तमान निदेशक आलोक रंजन। और मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और इनका कार्यकाल कहां पर है आलोक रंजन का? कब तक है? तो 30 जून 2026 तक। 2022 की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें 4,45,256 मामले किसके हैं? महिला अपराध के हैं। जबकि ये दर कितनी रही है 1 लाख जनसंख्या पर? तो 66.4% क्या रही है? दर रही है। अपहरण के मामले 1,07,588 है। बलात्कार के मामले 31,516 है, जिसमें राजस्थान क्या है? प्रथम स्थान पर है 5399 क्या है आंकड़ों के साथ। प्रथम जिला भीलवाड़ा, सेकंड भरतपुर और तीसरा जिला कौन सा है? उदयपुर इसमें क्या है रहने वाला है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है बाल अपराध के मामले। अपने बात करें तो 1,62,449 मामले किसके? बाल अपराध के। जबकि साइबर क्राइम के मामले 65,893 मामले क्या है? तो अपने हैं साइबर क्राइम के। और एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिला अपराध सबसे ज्यादा यूपी में, महाराष्ट्र में, और राजस्थान अपना क्या है महिला अपराध में तीसरे स्थान पर है भी 45,058 मामलों के साथ। हत्या के मामलों में अपने राजस्थान पांचवें स्थान पर है, जबकि पहला कौन है? यूपी है, बिहार है सेकंड पर, तीसरा एमपी है, और चौथा कौन सा है? महाराष्ट्र क्या है स्टेट रहने वाला है। ये अपने 2022 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है वो लास्ट क्या 2022 में है, ये अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं जारी हुई।
अगर कोई रिपोर्ट जारी हो गई अभी तो अपने क्या आंकड़े क्या है चेंज कर लेंगे, अपने आंकड़ों की अलग से क्या क्लास लगा लेंगे। अभी तक 2022 के मामले क्या है चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार भी एक या दो क्वेश्चन इससे क्या है पूछे गए थे। ये आंकड़े जरूर याद रखना। अब अपने आगे बात करते हैं, थोड़ी सी एक बात और लिखना, नोट डालकर लिखो, नोट डाल लो, एक अच्छा सा नोट डाल लो, 5 रुपए का, अपने ज्यादा महंगा नोट नहीं डालेंगे। नोट डालो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट का भाई 2022 के अनुसार देश में, अनुसार देश में कुल अपराध, कुल अपराध आईपीसी और आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता, और याद रखना कि विशेष स्थानीय कानून, विशेष स्थानीय कानून, विशेष स्थानीय कानून कौन सा है था अपना, तो विशेष स्थानीय कानून कौन सा है, एसएसएल, एसएसएल कुल अपराध आईपीसी और विशेष स्थानीय कानून एसएल के अनुसार, एसएसएल के अनुसार अपराध में के तहत, अपराध में, अपराध में याद रखना कि अपराध में 4%, कितनी, अपराध में कुछ कमी आई है। वो कमी कितनी आई है, अपराध में कुछ कमी आई है 2022 की, और कमी कितनी आई है, तो 2021 में याद रखना कि कमी कितनी आई है कि 2021 में, 2021 में अपराध के मामले कितने थे, तो 2021 में अपराध के मामले थे, अपराध के मामले, अपराध के मामले कितने थे 2021 में, अपराध में 2021 में अपराध के मामले थे 4,45,000, 445.9। और अब क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो घटकर है, ये घटकर कितना हो गया, ये घटकर अपना हो गया 4,42,000, 4,22,000, 422.9 हो गया, ये घट गया है। मतलब एसएसएल और आईपीसी क्या कहती है कि भारत में अपराधों की संख्या क्या है, घटी है। ये 2021 के अनुसार है, और ये कितना है 2022 के अनुसार, किसके अनुसार, 2022 के अनुसार क्या है, ये अपराध है, क्या है, अपराध है। ये अपने क्या है आईपीसी की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, या एनसीआरबी के जितने भी मामले थे वो क्या अपने क्या है नोट है कर लिए। अब आंकड़ों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, डेली की डेली क्लास लगाओगे, डेली के डेली नोट करोगे मेरे साथ, डेली के डेली रिपीट करोगे, तो आपकी क्या है कि याद हो जाएगा। सीधी सी बात है, डेली के डेली क्लास लगाओगे। आपने अभी तक क्या किया, तो शुरुआत से अपने बात करें, अपने बात की थी महिला व बाल अपराध की, महिलाओं के अपराध व बाल अपराध। उससे पहले अपने बात करी थी हिंसा क्या होती है, फिर अपने बात की अपराध क्या होता है, अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है, एनसीआरबी रखती है। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी वो अपने बात कर ली, प्रथम निदेशक कौन थे, और एनसीआरबी के जितने भी आंकड़े थे वो क्या हुआ अपने स्टार्ट कर लिए भी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कितने मामले महिलाओं के, कितने बालकों के, कितने साइबर क्राइम के, ये सभी क्या है अपने आंकड़े दर्ज कर लिए। और सबसे ज्यादा हत्या के मामले कहां पर दर्ज किए गए, ये अपने क्या है सभी क्या है रिकॉर्ड है अपने नोट कर लिए हैं। अब अपने बात करते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है, महिला अपराध। तो हेडिंग डालो महिला अपराध। ये शुरुआत की जो प्रस्तावना थी वो क्या अपने नोट कर ली, अपराध क्या होता है, हिंसा क्या होती है, अपराधों का रिकॉर्ड एनसीआरबी रखती है, और एनसीआरबी जितने भी आंकड़े थे वो क्या कर लिए अपने कंप्लीट कर लिए। अभी अपने क्या है महिला व बाल अपराध को दो भागों में पढ़ देंगे। तो पहले अपने भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, महिला अपराध। तो हेडिंग डालो महिलाओं की, महिला अपराध। तो हेडिंग डालो कौन सा अपराध है, महिला अपराध। अपने बात करें महिला अपराध में, तो महिला अपराध में याद रखना कि सबसे पहले याद रखना कि नोट डालो, एक अच्छा सा नोट डालो, जिसमें याद रखना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको मैं बताऊंगा। याद रखना कि
याद रखना कि संविधान में सर्वप्रथम वर्ष सर्वप्रथम वर्ष 1950 में, कब? 1950 में भारतीय संविधान में, 1950 में भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में बच्चों और महिलाओं का, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा का क्या दिया गया? ध्यान दिया गया, सुरक्षा का ध्यान दिया गया। तो महिला अपराध में अपने याद रखना कि सर्वप्रथम 1950 में अपने भारतीय संविधान के 1950 में महिलाओं और जो बच्चों की महिलाओं सॉरी कि सर्वप्रथम 1950 में भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अपराध पर क्या दिया गया? सुरक्षा पर क्या दिया गया? ध्यान दिया गया। किस पर ध्यान दिया? सुरक्षा। भी महिलाओं और बच्चों की भी क्या सुरक्षा जरूरी है, ये सबसे पहले कब सोचा गया था? 1950 में सोचा गया था। और कहा गया कि राज्य, और क्या कहा गया कि और भारतीय संविधान और भारतीय संविधान और भारतीय संविधान और भारतीय संविधान राज्य को, भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है, राज्य को यह अधिकार देता है, भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वह महिला व बालकों के, महिला व बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है, कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। ये कब कहा गया? ये 1950 में कहा गया कि अपना जो भी राज्य है, भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी राज्य है वो अपने हिसाब से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा लिए अलग अलग क्या है नियम बना सकता है। जिस प्रकार आपको पता है राजस्थान पुलिस के द्वारा अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। अभी अभी अपने बात करें, करंट की बात करें तो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य बाल विवाह पर एक अभियान चलाया गया। कौन सा? लाडली अभियान चलाया गया, वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया। अपने बात करें जितने भी अपराध है, लड़कियों के साथ आए दिन क्या छेड़छाड़ होती है, तो इसके लिए राजस्थान पुलिस ने राजकोप ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? राजकोप ऐप लॉन्च किया गया। ये भी क्या अपने राजस्थान सरकार, क्यों? क्योंकि साफ साफ कहा है कि 1950 में क्या महिलाओं और बालकों की जो सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया गया, और उसमें साफ साफ कहा गया कि राज्य अपने अनुसार महिला और बालकों की सुरक्षा के अनुसार कोई भी योजना, कोई भी नियम, कोई भी अभियान, कोई भी क्या है अपने जो योजनाएं हैं वो क्या है चला सकता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं कि ये कब कहा गया? 1950 में संविधान के अनुसार। ये पूछा जा सकता है कि पहली बार महिलाओं और बालकों के खिलाफ नियम कब बनाए गए थे भारतीय संविधान में? तो 1950 में। कब बनाए गए थे? 1950 में। कब ध्यान दिया गया? तो 1950 में। ये नोट डालकर मोस्ट इंपोर्टेंट बातें क्या है लिख लेना। अब अपने बात करते हैं महिला अपराध। महिला अपराध की अपने बात करें तो महिला अपराध को अपने 5 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? महिला अपराध को 5 भागों में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो कि महिला अपराध के 5 भाग कौन कौन से हैं, उनकी अपने बात करते हैं। तो महिला अपराध को 5 भागों में बांटा गया। महिला अपराध को कितने भागों में बांटा गया? तो महिला अपराध को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में अपने क्या है पढ़ेंगे इसे। 5 भाग कौन कौन से सर जी? पहले अपने बात करें तो पहला भाग याद रखना कि पहला अपने भाग पढ़ेंगे कि महिलाओं को द्वारा कानून के, महिलाओं को, पहला भाग अपने कौन सा पढ़ेंगे कि महिलाओं को कानून के द्वारा, महिलाओं को कानून के द्वारा दिए गए अधिकार, द्वारा दिए गए अधिकार।
कि महिलाओं को कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए उनकी अपने बात करेंगे। जिस प्रकार अपनी बात करें तो महिलाओं के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए, जैसे अपनी बात करें तो समान वेतन का अधिकार 1976 समान वेतन का अधिकार दिया गया। जिस प्रकार अपनी बात करें तो रात में गिरफ्तारी न करने का अधिकार, अगर कोई महिला संगीन से संगीन अपराध कर देती है उसमें रात को कोई भी पुलिस क्या गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक जिला मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय या ग्रामीण न्यायालय क्या है उसके जो गिरफ्तार करने का वारंट जारी नहीं करता, तब तक क्या है रात में किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये महिलाओं को कानून के द्वारा क्या दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है। अपने बात करें और अपने बात करें तो भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, ये सभी जितने भी अधिकार वो किसमें पढ़ेंगे, तो महिलाओं को कानून के द्वारा जितने भी अधिकार दिए गए उसमें अपने पढ़ेंगे। दूसरा अपने पढ़ेंगे हिंसा के कारण। भाई महिलाओं के साथ हिंसा के कारण कौन कौन से, भी हिंसा के कौन कौन से कारण है जिसके कारण महिला क्या है अपराध में जुड़ती है और उनके साथ अपराध होता है, तो हिंसा के कारण कौन कौन से उनकी अपने बातें करेंगे। तीसरा अपने बात करें तो तीसरा अपने बात करेंगे सी अपने बात करें कि महिलाओं के प्रति हिंसा, कि महिलाओं के प्रति हिंसा किस प्रकार होती है, तो महिलाओं के प्रति हिंसा, कि महिलाओं के प्रति कौन कौन सी हिंसा के प्रकार है, भी किस प्रकार हिंसा करते हैं। जैसे अपने बात करें तो लैंगिक हिंसा हो गई, अपने बात करें तो उनको मानसिक हिंसा हो गई, भावनात्मक हिंसा हो गई, ये सभी हिंसा। जैसे अपने बात करें सती प्रथा एक प्रकार की सामाजिक हिंसा है, अपने बात करें तो बलात्कार ये प्रकार की लैंगिक हिंसा है। ये सभी किसमें पढ़ेंगे, तो ये अपने पढ़ेंगे महिलाओं के प्रति हिंसा। तीसरा अपने बात करें हिंसा के कारण, कारण में अपने बात करेंगे जिस प्रकार समतावादी शिक्षा का अभाव होना, अगर किसी कोई महिला शिक्षित ही नहीं है तो अपने जितने भी उसको अधिकार मिले गए उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे को ये अधिकार है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ, तो ये हिंसा का क्या मुख्य कारण है। ये सभी इसमें किसमें पढ़ेंगे, हिंसा के कारण में अपने पढ़ेंगे। चौथा अपने याद रखना कि चौथा भाग अपने कौन से पढ़ेंगे, तो चौथा पढ़ेंगे कि महिलाओं को कानून के द्वारा कौन से प्रावधान किए गए, महिलाओं के प्रति कानून के कानूनों का प्रावधान। भाई महिलाएं हैं इनके कानूनों का कौन कौन सा प्रावधान किया। जिस प्रकार अपनी बात करें तो दहेज के खिलाफ जो प्रावधान है वो किया गया, सती प्रथा के खिलाफ किया गया, अपने बात करें तो साइबर क्राइम के खिलाफ किया गया। ये सभी क्या है जो भी नियम बनाए गए, जो भी कानून बनाए गए, जो भी अधिनियम है। जिस प्रकार अपनी बात करें महिला आयोग की स्थापना की गई है, बाल आयोग की स्थापना की गई, ये बाल या महिला कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये भी किसके अंदर है, भी कौन कौन से कानूनों का क्या है प्रावधान किया गया, ये इसमें पढ़ेंगे अपने। फिर अपने बात करेंगे अपने पांचवा जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता। कौन सा पढ़ेंगे, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की कौन कौन सी मुख्य मुख्य धाराएं हैं उनकी अपने बातें करेंगे। तो भारतीय दंड संहिता और आईपीसी, और दूसरी कौन सी है, सीआरपीसी। कौन सी है, सीआरपीसी की धाराएं भी इसमें अपने पढ़ेंगे पांचवें भाग में। तो महिला अपराध को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है महिलाओं को कानून के द्वारा दिए गए अधिकार, दूसरा है हिंसा के कारण, और तीसरा है महिलाओं के प्रति हिंसा, और चौथा कारण क्या है, महिलाओं के प्रति कानूनों का प्रावधान, और पांचवा है कि भारतीय दंड संहिता में कौन कौन सी धाराएं हैं जो जोड़ी गई है और कौन कौन सी सीआरपीसी की धाराएं, ये सभी धाराएं इसमें अपने पढ़ेंगे। ये थी अपने आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसकी अपने बात की है। वापिस से नोट कर लो, वापिस से देख लो कौन कौन सी अपनी बातें की है। तो सबसे पहले अपने बात की थी महिला व बाल अपराध। अपने बात करें तो महिला बाल अपराध से अपने बात करें तो अपराध क्या है उसकी बात करें। अपराध होने से पहले एक घटना घटती है उसे क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। ये अपने बात की। फिर अपने बात की अपराध, अपराध क्या है, अपराधों का रिकॉर्ड कौन रखती है, एनसीआरबी रखती है। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई, तो 11 मार्च 1986 को, और ये अधीन किसके है, गृह मंत्रालय के है। और प्रथम निदेशक कौन है, रामेश्वर काव, और वर्तमान निदेशक कौन है, आलोक रंजन है। और मुख्यालय कहां पर बना, नई दिल्ली में क्या मुख्यालय बना हुआ है। और बाद में अपने क्या एनसीआरबी के जितने भी आंकड़े थे वो क्या अपने स्टार्ट किए, बातें की। एनसीआरबी जितने भी आंकड़े उनकी अपने बातें कर ली, वो नोट मस्त याद रखना कि जितने भी एनसीआरबी के मैंने आंकड़े लिखाए हैं वो जरूर याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर उनसे आंकड़ों से पूछा जाएगा। फिर अपने क्या है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अपने स्टार्ट कर लिया है, महिला अपराध। महिला अपराध में अपने बात करें तो सबसे पहले महिला अपराध को 5 भागों की बात की है। 5 भाग कौन कौन से, इन 5 भागों की अपने बात करेंगे। कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन से हिंसा के कारण है, ये सभी अपने क्या इसमें बात है करेंगे।
ये अपने आज थी इंट्रोडक्शन की क्लास। कल अपने महिला अपराध में एक एक भाग की बात करेंगे, कौन कौन से अपराध है, कौन कौन सी हिंसा के कारण रहे हैं, ये अपने क्या है कल की क्लास में बात है करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली के डेली क्लास आएगी, नोट कर लेना, नोट्स बढ़िया बनाना, अच्छे बनाना, गारंटी के साथ कह सकता हूं भी एक भी क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएगा। और जितने भी योजनाएं करेंगे वो करंट की करेंगे, 2025 तक कौन कौन सी, जैसे अपने बात करें तो अभी अभी अपने बात करें तो लाडो प्रोत्साहन राशि 2025 में अभी अभी क्या है 1.5 लाख राशि कर दी गई है। तो ये जितने भी आंकड़े हैं वो अपने करंट के करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं हो। लखपति दीदी योजना ही होगी, ये डेली की डेली अपनी क्लास आएगी। पहले अपने महिला अपराध को कर लेते हैं, फिर योजनाओं की बात करेंगे। तो इस प्रकार अपने 20 या 25 दिनों में महिला अपराध का पूरा क्या कोर्स कर लेंगे और योजनाओं के फिर अपने करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसके हिसाब से आपकी क्या है अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये अपने स्टार्ट की है आज की महत्वपूर्ण क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ध्यान रहे टेलीग्राम चैनल भविष्य एजुकेशन के साथ जुड़ना मत भूलना, क्योंकि जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको वहीं पर क्या प्रोवाइड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।